क्या 22 साल पुराने एक मर्डर केस की पूरी कहानी आज पलट गई है। सिरसा के निडर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में आज एक ऐसा फैसला आया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। डेरा सच्चा प्रमुख राम रहीम, जिसे निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, उसे अब हाई कोर्ट ने बेगुनाह मानकर बरी कर दिया। सवाल यह है कि अगर राम रहीम साजिशकर्ता नहीं था तो फिर उस खौफनाक रात का असली मास्टरमाइंड कौन था। आखिर हाईकोर्ट ने किन सबूतों को नाकाफी माना, क्यों 3 अन्य दोषियों की सजा बरकरार रखी गई, आइए आपको बताते हैं कि खबर पूरी है क्या। मामला है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का। अदालत ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बरी करने का आदेश सुनाया है। याद दिला दें कि इससे पहले 17 जनवरी 2019 को पंचकुला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम को इस हत्या की साजिश रचने का दोषी पाया था और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि राम रहीम के खिलाफ साजिश रचने के पर्याप्त और पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि इंसाफ की ये तराजू सबके लिए एक जैसी नहीं रही है। कोर्ट ने इस मामले के 3 अन्य आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। अदालत ने माना है कि इन तीनों की भूमिका गवाहों और सबूतों से साफ तौर पर साबित होती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि राम रहीम का चूंकि रसूख था, उनके पास पैसा था, उनके पास पावर थी, तो वो इससे साफ साफ बरी हो जाते हैं। लेकिन जो 3 अन्य थे उनको सजा मिल जाती है। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहां से हुई। वक्त था साल 2002 का। सिरसा की साहसी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार पूरा सच में एक गुमनाम चिट्ठी छापी थी। इस चिट्ठी में डेरे के अंदर साधुओं के साथ हो रहे यौन शोषण का सनसनीखेज खुलासा किया था। इस खबर के छपने के बाद छत्रपति को लगातार धमकियां मिलने लगी, लेकिन वो डरे नहीं। नतीजा ये हुआ कि 19 अक्टूबर 2002 की रात को जब वो अपने घर से बाहर खड़े थे, उस वक्त उन पर ताबड़तोड़ 5 गोलियां चलाई गई थी। 2 दिन बाद अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ दिया। हाई कोर्ट में लंबी चली बहस के दौरान राम रहीम के वकील बसंत राय ने कुछ ऐसे तर्क दिए जिन्हें केस का रुख ही बदल दिया। वकील ने दलील दी कि जिस गोली से पत्रकार की हत्या हुई वो सॉफ्ट लेड की बनी हुई थी। ऐसी गोलियां अक्सर स्नाइपर या सैन्य ऑपरेशनों में इस्तेमाल होती हैं। सबसे बड़ा सवाल उस डिब्बे पर उठा जिसमें वो गोलियां रखी गई थी। वकील ने कहा कि वो डिब्बा एम्स की सील के साथ बंद था, तो फिर लैब के एक्सपर्ट ने बिना सील खोले जांच कैसे की। कोर्ट ने भी माना कि बिना गोलियों पर जांच के कोई स्पष्ट निशान नहीं दिख रहे हैं। इस फैसले के बाद रामचंद्र छत्रपति के बेटे अंशुल छत्रपति काफी मायूस नजर आए। अंशुल पिछले 22 सालों से अपने पिता के हत्यारों को सजा दिलाने की कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी और सारे सबूत दिए थे, लेकिन राम रहीम का इस तरह बरी होना उनके लिए गहरा झटका है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो चुप नहीं बैठेंगे और इस फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जनता के बीच भी इस फैसले को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। जहां डेरा समर्थक इससे सत्य की जीत बता रहे हैं, वहीं आम लोग और पत्रकार जगत में इस बात को लेकर बहस छिड़ गई है कि क्या रसूखदार लोग कानून की पेचीदगियों का फायदा उठाकर बच निकलते हैं। भले ही राम रहीम इस केस में बरी हो गया हो, लेकिन अभी उसे जेल में ही रहना होगा, क्योंकि साधुओं के यौन शोषण मामले में उसे 10 साल की सजा मिली हुई है। साथ ही रंजीत सिंह हत्याकांड में उसके बरी होने के खिलाफ सीबीआई पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई इन सबूतों को दोबारा साबित कर पाएगी या ये दोबारा फिर बरी हो जाएगा। बड़ा सवाल यह भी उठता है, क्या रसूखदार के लिए कानून और संविधान सिर्फ खिलौना है, यानी कि जो पैसा वाला नहीं है, जो गरीब है, उसको इस देश में न्याय नहीं मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जिस पत्रकार की हत्या की गई उसको एक कोर्ट दोषी मानती है और उससे जो बड़ा कोर्ट, ऊपर का कोर्ट है, उसको बरी कर देता है। आखिर ऐसा कैसे? संविधान और नियम कानून तो एक ही होते हैं, फिर वो बरी कैसे हो जाता है? और उसके साथ साथ जो 3 आरोपी हैं उनको सजा मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका जिस पे लोगों को भरोसा होता है, वो भी धीरे धीरे भरोसा अब उठ रहा है।
क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलटता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है अपने लोअर कोर्ट के फैसले को पलट देता है। तो क्या यह कहा जा सकता है कि लोअर कोर्ट में सबूतों के साथ छेड़खानी होती है या हाई कोर्ट में सबूतों के साथ छेड़खानी होती है? यह एक सोचने का विषय है। दोस्तों, इस पूरे फैसले का आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि इंसाफ हुआ है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। नमस्कार।